मान लो, बस एक पल के लिए मान लो कि अभी इसी वक्त आपके फोन पर एक मैसेज आता है आपके बैंक से। आपके खाते में 10 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। सांस थम गई ना? दिल की धड़कन तेज हो गई? अब अगला सवाल, सबसे पहले क्या करोगे? शायद आप सोच रहे हैं कि मैं वो चमचमाती कार खरीदूंगा, मैं अपनी बॉस के मुंह पर इस्तीफा मारूंगा, मैं अपने दोस्तों को पार्टी दूंगा, मैं अपने गरीब रिश्तेदारों की मदद करूंगा, मैं दुनिया को दिखा दूंगा कि मैं क्या चीज हूं। अगर आपके दिमाग में इनमें से एक भी ख्याल आया है तो मेरे दोस्त, आप बर्बाद होने वाले हैं। जी हाँ, वो 10 करोड़ आपके लिए वरदान नहीं, एक श्राप साबित होंगे। क्योंकि पैसा सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं है, पैसा एक ऊर्जा है, एक आग है। अगर आपको इसे संभालना नहीं आता तो यह आपको जलाकर राख कर देगा। नमस्कार, आज हम बात करेंगे उस कड़वी सच्चाई की जो आपको कोई लॉटरी विनर, कोई अमीर बाप का बिगड़ा बेटा या कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं बताएगा। आज हम बात करेंगे निकोलो मकियावेली के नजरिए से, वो आदमी जिसने 500 साल पहले इटली में बैठकर दुनिया को बताया था कि असली ताकत, असली पावर कैसे काम करती है। मकियावेली ने कहा था, किस्मत एक विनाशकारी बाढ़ की तरह है। जब यह आती है तो सब कुछ बहा ले जाती है, लेकिन जो समझदार है वो बाढ़ आने से पहले बांध बनाता है। आज भारत में देखिए, किसी के खेत के ऊपर से हाईवे निकल गया, उसे करोड़ों मिल गए। किसी का छोटा सा स्टॉट बिक गया, किसी को पुश्तैनी जायदाद मिल गई। लेकिन 5 साल बाद वो इंसान वापस वहीं खड़ा मिलता है जहां वो पहले था, या शायद उससे भी बुरी हालत में। कर्ज में डूबा हुआ, परिवार टूटा हुआ, इज्जत मिट्टी में मिली हुई। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आपके पास अचानक पैसा आता है तो आपकी बुद्धि का लॉक लग जाता है और आपके अहंकार का दरवाजा खुल जाता है। अगले 30 मिनट में मैं आपको दौलत के वो 7 नियम बताने वाला हूं जो अमीरों ने सदियों से गरीबों से छुपा कर रखे हैं। यह नियम आपको किसी स्कूल में नहीं पढ़ाए जाएंगे। यह मनी मैनेजमेंट नहीं है, यह वॉरफेयर है, ये युद्ध है। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अब हम गहराई में जाने वाले हैं। नियम नंबर 1, सन्नाटा, द आर्ट ऑफ साइलेंस। मकियावेली का सबसे पहला उसूल था, अपने इरादे कभी किसी को मत बताओ। जिस पल आपके पास पैसा आए, सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो है अपना मुंह बंद रखना, पूरी तरह बंद। भारत में हमारी आदत है, खुशी मिलते ही हम ढिंढोरा पीटते हैं। स्टेटस अपडेट, इंस्टाग्राम स्टोरी, दोस्तों को फोन, भाई तेरा भाई अब राजा बन गया है। यही आपकी मौत का फरमान है। जैसे ही लोगों को पता चलता है कि आपके पास पैसा है, उनका नजरिया बदल जाता है। जिसे हम भारत में नजर लगना कहते हैं, वो असल में क्या है? वो ईर्ष्या है, वो जलन है, वो एक नेगेटिव वाइब्रेशन है। मकियावेली कहता है कि इंसान जन्म से ही लालची और मतलबी होता है। कल तक जो दोस्त आपके साथ टपरी पर चाय पीता था, आज वो आपको एक एटीएम मशीन की तरह देखेगा। आपके रिश्तेदार जो बरसों से आपको जानते तक नहीं थे, अचानक आपका हालचाल पूछने लगेंगे। हर किसी के पास एक इमरजेंसी होगी, एक बिजनेस आइडिया होगा या एक बीमारी होगी जिसका इलाज सिर्फ आपके पैसों से हो सकता है। अगर आप दुनिया को बताओगे कि आप शिकार हो तो शिकारी आएंगे। तो करना क्या है? नॉर्मल रहो, बिल्कुल बोरिंग। वही पुराने कपड़े पहनो, वही पुरानी गाड़ी चलाओ, वही दाल चावल खाओ। अगर किसी को शक भी हो तो उसे गलत साबित कर दो। अपनी अमीरी को ऐसे छुपाओ जैसे कोई अपराधी अपने गुनाह को छुपाता है। इसे कहते हैं स्टेल्थ वेल्थ। दुनिया के सबसे ताकतवर लोग जो असली अमीर हैं, वो कभी अपनी दौलत का प्रदर्शन नहीं करते। वो छाया में रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जो दिखता है वो निशाना बनता है। नियम नंबर 2, किलेबंदी, बिल्ड द फॉर्ट्रेस। अब जब आपने अपना मुंह बंद कर लिया है तो अगला कदम है अपनी दौलत की रक्षा करना। मकियावेली ने राजाओं को सलाह दी थी, युद्ध की तैयारी तब करो जब शांति हो। आपके पैसे का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? सरकार, टैक्स, चोर नहीं। सबसे बड़ा दुश्मन आप खुद हैं और आपके जज्बात हैं। भारत में जब किसी आम आदमी के पास पैसा आता है तो वो उसे सीधे अपने सेविंग्स अकाउंट में रखता है, जहां हर बार गूगल पे खोलते ही उसे वो बड़ी रकम दिखाई देती है। और जब पैसा दिखता है तो खर्च करने की खुजली होती है। आपको अपने और अपने पैसों के बीच में एक दीवार खड़ी करनी होगी। एक अच्छा वकील, लॉयर और एक अच्छा सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट ढूंढिए, लेकिन अपने शहर का नहीं, किसी दूसरे शहर का जो आपके दोस्तों या रिश्तेदारों को ना जानता हो। पैसे को ऐसे स्ट्रक्चर में डालिए कि वो आपका होकर भी आपका ना लगे। ट्रस्ट बनाइए, होल्डिंग कंपनी बनाइए। इसका मतलब ये है कि अगर कल को कोई आप पर केस कर दे या कोई आपसे पैसा मांगे तो आप कह सके, भाई पैसा तो कंपनी के पास है, मेरे पास तो कुछ नहीं है। ये झूठ नहीं है, ये सुरक्षा है। आज के जमाने में प्राइवेसी ही सबसे बड़ी लग्जरी है। जैक विटेकर नाम का एक आदमी था अमेरिका में, जिसने लॉटरी में हजारों करोड़ जीते। उसने गलती क्या की?
उसने अपनी पहचान नहीं छुपाई। नतीजा, उसकी पोती नशे में मर गई, उसकी पत्नी उसे छोड़ गई और वो कंगाल होकर मरा। वहीं दूसरी तरफ रथचाइल्ड परिवार को देखिए, दुनिया के सबसे अमीर परिवारों में से एक। लेकिन क्या आप जानते हैं उनके पास कितना पैसा है? नहीं, क्योंकि उन्होंने अपनी दौलत को स्ट्रक्चर के पीछे, कंपनियों के पीछे छुपा रखा है। वो सिस्टम को चलाते हैं लेकिन सिस्टम का चेहरा नहीं बनते। नियम नंबर 3, अंदरूनी विद्रोह। डेड इज द एनिमी। मान लीजिए आपने किला बना लिया, लेकिन अगर किले के अंदर ही दुश्मन बैठा हो तो कर्ज वो दुश्मन है जो आपके किले के अंदर बैठा है, खासकर वो बैड डेट, क्रेडिट कार्ड का बिल, पर्सनल लोन, कार की ईएमआई। मकियावेली ने कहा था, किसी और के भरोसे रहने से बड़ी गुलामी कोई नहीं है। जब तक आपके सर पर कर्ज है आप आजाद नहीं है, चाहे चाहे आपके बैंक में 10 करोड़ पड़े हो। लेकिन अगर आपने 20% ब्याज वाला लोन ले रखा है तो आप अमीर नहीं है, आप सिर्फ एक भ्रम में जी रहे हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। एल्बर्ट आइंस्टीन ने इसे दुनिया का 8वां अजूबा कहा था। अगर यह आपके हक में काम करे तो आपको राजा बना देता है, लेकिन अगर यह आपके खिलाफ काम करे, जैसे कि कर्ज में, तो यह आपको भिखारी बना देगा। तो जैसे ही पैसा आए सबसे पहले अपनी पुरानी उधारी चुकाओ। एक शांति तब नहीं मिलती जब आप नई गाड़ी खरीदते हैं। असली शांति तब मिलती है जब आप रात को सोते हैं और आपको पता होता है कि मुझे किसी का एक भी नहीं देना। वो आजादी, वो फाइनेंशियल फ्रीडम किसी भी लग्जरी से बड़ी है। नियम नंबर 4, काम मत छोड़ना। मेंटेन मोमेंटम। ये गलती 99% लोग करते हैं। पैसा आते ही नौकरी छोड़ देते हैं, काम धंधा बंद कर देते हैं। अब तो मैं सेठ हूं, अब तो मैं आराम करूंगा। मकियावेली कहता था, खाली बैठना दिमाग को कमजोर और शरीर को आलसी बना देता है। इतिहास गवाह है, जिस भी राजा ने युद्ध के मैदान को छोड़कर सिर्फ भोग विलास में समय बिताया, उसका राज्य छीन गया। काम सिर्फ पैसों के लिए नहीं होता, काम आपको एक मकसद देता है, एक रूटीन देता है। यह आपको जमीन से जोड़े रखता है। जिस दिन आप काम करना बंद कर देते हैं, आप अपनी धार खो देते हैं। आपका दिमाग जंग खाने लगता है, और एक खाली दिमाग शैतान का घर होता है। या तो आप जुआ खेलना शुरू कर देंगे, नशा करेंगे या फालतू की चीजों में पैसा उड़ाएंगे। नौकरी छोड़नी है, ठीक है, अगर बॉस गंदा है तो छोड़ दो, लेकिन रिटायर मत होना। कोई नया काम शुरू करो, कोई ऐसा काम जो आपको पसंद हो, लेकिन गति, मोमेंटम बनाए रखो। दुनिया के सबसे अमीर लोग, वॉरेन बफे, मुकेश अंबानी, बिल गेट्स, इनके पास इतना पैसा है कि इनकी 50 पीढ़ियां बैठकर खा सकती है। फिर भी यह लोग रोज सुबह उठकर काम पर क्यों जाते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि जिस दिन वह रुक गए, उनका पतन शुरू हो जाएगा। पैसा आने के बाद काम मजबूरी नहीं, चॉइस बन जाना चाहिए, लेकिन काम बंद नहीं होना चाहिए। नियम नंबर 5, परजीवी। डीलिंग विद पैरासाइट्स। अब हम आते हैं सबसे मुश्किल हिस्से पर, रिश्ते। भारत में हम इमोशनल लोग हैं। अरे बुआ के लड़के को बिजनेस के लिए 10 लाख चाहिए, दे देता हूं, अपना ही तो खून है। यही वो जगह है जहां मकियावेली की सबसे क्रूर सलाह काम आती है। उसने कहा था, प्यार से ज्यादा भरोसेमंद डर होता है। इसका मतलब यह नहीं कि आप अपने परिवार को डराएं, इसका मतलब है बाउंड्रीज सेट करना। जब आप अमीर बनते हैं तो आप सिर्फ पैसा नहीं कमाते, आप अपेक्षाएं, एक्सपेक्टेशंस भी कमाते हैं। याद रखिए, कभी भी दोस्त या रिश्तेदार को उधार मत दो। मैं फिर से दोहराता हूं, कभी भी उधार मत दो। क्यों? अगर आपने उधार दिया और उसने वापस नहीं किया, जो कि 99% केस में होगा, तो आप अपना पैसा भी खोएंगे और रिश्ता भी खोएंगे। और अगर आपने पैसे मांगने पर तकादा किया तो आप दुनिया के सबसे बुरे इंसान बन जाएंगे। तो इसका समाधान क्या है? अगर कोई बहुत खास है, कोई ऐसा जिसके बिना आप जी नहीं सकते और उसे सच में सख्त जरूरत है, जैसे हॉस्पिटल का खर्चा, तो उसे पैसा दे दो। उसे कहो, भाई ये 5 लाख रुपए है, यह मैं तुम्हें गिफ्ट दे रहा हूं, इसे वापस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसके बाद मुझसे कभी पैसे की उम्मीद मत रखना। ये सुनने में कठोर लगता है, लेकिन ये जरूरी है। इससे सामने वाले के दिमाग में ये बात साफ हो जाएगी कि आप एटीएम मशीन नहीं है। जो लोग आपसे सिर्फ पैसों के लिए जुड़े हैं, वो खुद ब खुद आपसे दूर हो जाएंगे। और जो सच में आपका भला चाहते हैं, वो आपकी इस ईमानदारी की इज्जत करेंगे। जैसे मकियावेली ने कहा था, एक बार का कड़वा सच रोज की मीठी झूठ और उम्मीद से बेहतर है। नियम नंबर 6, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी। प्रिंसिपल वर्सेस इंटरेस्ट। बचपन में हमने एक कहानी सुनी थी, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी। किसान ने लालच में मुर्गी का पेट चीर दिया ताकि सारे अंडे एक साथ मिल जाए। ज्यादातर लोग यही करते हैं। फाइनेंस की दुनिया में 2 शब्द हैं, मूलधन प्रिंसिपल और ब्याज इंटरेस्ट। मूलधन आपकी मुर्गी है, ब्याज उसका सोने का अंडा है। नियम ये है, आपको सिर्फ अंडों पर जिंदा रहना है,
मुर्गी को कभी नहीं छूना है। अगर आपके पास 10 करोड़ हैं तो उसे ऐसी जगह निवेश करो, इन्वेस्ट जहां से आपको साल का 6 से 7% रिटर्न मिले, यानी साल के 60 से 70 लाख। बिना कुछ किए ये 60 लाख आपकी कमाई है। इसे उड़ाओ, जलाओ, दान करो, जो करना है करो, लेकिन वो जो 10 करोड़ मूलधन है उसे हाथ भी नहीं लगाना है। मकियावेली ने कहा था, जो राजा अपने खजाने को सुरक्षित रखता है उसका राज्य अनंत काल तक चलता है। अपनी फ्रीडम नंबर को पहचानो। आपको साल में जीने के लिए कितना पैसा चाहिए? मान लो आपको साल का 12 लाख चाहिए, महीने का 1 लाख, तो आपको कम से कम 2 से 3 करोड़ का मूलधन चाहिए जो सुरक्षित निवेशित हो। जब तक आप मूलधन की सुरक्षा करेंगे, दौलत आपकी गुलामी करेगी। जिस दिन आपने मूलधन खाना शुरू किया, उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। वो पैसा खत्म होने में वक्त नहीं लगेगा। 10 करोड़ भी 10 साल में जीरो हो सकते हैं, अगर आप हर साल 1 करोड़ मूलधन में से निकाल रहे हैं। गरीब आदमी पैसे को लकड़ी की तरह देखता है। सर्दी लगी, लकड़ी जला दी, गर्मी मिल गई लेकिन लकड़ी राख हो गई। अमीर आदमी पैसे को बीज की तरह देखता है, इसे बोता है, पेड़ बनने का इंतजार करता है और फिर जिंदगी भर उसके फल खाता है। नियम नंबर 7, विरासत, डाइवर्सिफिकेशन एंड लेगेसी। अब आखिरी पड़ाव, आपने पैसा बचा लिया, छुपा लिया, रिश्तेदारों से दूर रख लिया। अब इसे बढ़ाना कैसे है? मकियावेली ने मेडिची परिवार का दौर देखा था। वो लोग सिर्फ एक बिजनेस नहीं करते थे, उन्होंने अपना पैसा बांटा हुआ था। जमीन में, सोने में, दूसरे देशों के व्यापार में। पुराने जमाने की कहावत है, सारे अंडे एक टोकरी में मत रखो। भारतीय परिप्रेक्ष्य में इसे समझें। थोड़ा पैसा रियल एस्टेट में डालो, जमीन कभी धोखा नहीं देती। थोड़ा पैसा गोल्ड में बुरे वक्त का साथी, थोड़ा पैसा सुरक्षित बॉन्ड्स या एफडी में लिक्विडिटी के लिए, और थोड़ा पैसा इक्विटी या बिजनेस में ग्रोथ के लिए। अगर एक सेक्टर डूब भी जाए तो दूसरा आपको बचा ले। इसे कहते हैं अभेद्य, इनविंसिबल बनना। मकियावेली का सपना था एक ऐसा इटली जो कभी गुलाम ना बने। आपका सपना होना चाहिए एक ऐसी आर्थिक स्थिति जो कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाए, और अंत में खुद पर थोड़ा खर्च करो, लेकिन समझदारी से। अमीरी का मतलब यह नहीं कि आप 10 लाख की घड़ी पहने। अमीरी का असली मतलब है समय। सुबह उठकर यह सोचना ना पड़े कि आज मैं क्या करूंगा, किसी बॉस की गालियां ना सुननी पड़े, अपने बच्चों के साथ वक्त बिता सको, अपने माता पिता की सेवा कर सको। असली दौलत आजादी है, चीजों का अंबार लगाना नहीं। दोस्तों, मकियावेली कोई विलेन नहीं था, वो बस एक यथार्थवादी रियलिस्ट था। उसने दुनिया को वैसे